बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सलाम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी रही। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में नताइज के बाद सूरत हाल आम नॉर्मल नहीं हो सकी है। कई जगह ऐसी हैं कि जहां अब भी ये इस हवाले से इलेक्शन के हवाले से उसके नताइज के हवाले से कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है। उसी दौरान में एक हल्का ऐसा रह गया था कि जहां इंतखाबात नहीं हुए थे 15 नवंबर को। उस हलके के अंदर आज इंतखाब होने चला है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वफात हो गई थी। इस वजह से वहां इंतखाब नहीं हो सका था। इस हलके में अब इंतखाब होने चला है। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं आफ्ताब हैदर साहब, एडवोकेट साहब, वो इंतखाब लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़कार अली तत्तू साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल अब्बास के अलावा इस वक्त तकरीबन 18 उम्मीदवार, कुल मिला के तकरीबन 21 उम्मीदवार इस गिलगित बल्तिस्तान के हल्का नंबर 3 से इंतखाब लड़ रहे हैं। इस इंतखाब में क्या सूरत हाल हो सकती है? जो इंतखाब हुए यहाँ के जनरल इलेक्शंस हुए गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के, उसमें जो नताइज आए, क्या इस हल्के में भी वही नताइज आएंगे? जिसके हल्के के नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिन उन नताइज के बाद जिस तरीके से धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए अपोजिशन की बड़ी पार्टीज की तरफ से, क्या इस इंतखाब के बाद भी ऐसा हो सकता है या फिर ये इंतखाब अपोजिशन की जमातें जीत सकती हैं, पीडीए में शामिल जमातें जीत सकती हैं, कोई आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीत सकता है? हल्के की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस वक्त हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम शब्बीर मीर साहब से ये जान सकें कि इस हल्के की सूरत हाल क्या है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतेगी, या फिर कोई आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकता है? शब्बीर मीर साहब से हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। उनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हल्के की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या है। शब्बीर मीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान का ये हल्का जहाँ इंतखाब मुलतवी कर दिए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की वफात के बाद, इस हल्के से इंतखाब मुलतवी हो गया था और आज इस हल्के में इंतखाब होने चला है। इस हल्के की सूरत हाल क्या है? शब्बीर मीर साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर होंगे। हम शब्बीर मीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर मीर साहब। वालेकुम सलाम। बस आप दुआ करें कि ये लाइन ना ड्रॉप हो जाए, क्योंकि मुझे सिग्नल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। शब्बीर मीर साहब, इंतखाब हुए गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के, नताइज आए इस हल्के के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान का हल्का नंबर 3, इसके नताइज भी उसी सिमत जा सकते हैं या फिर कोई यहाँ अपसेट हो सकता है? कोई अपसेट नहीं होगा जी, ये उसी समझ जाएगा जिस तरफ पुराने जो हमारे इलेक्शन अभी 2 दिन पहले हुए हैं उसके नतीजे गए हैं, यानी पीटीआई के ज्यादा चांसेस हैं जी। अब तो पीटीआई के साथ नुमाइंदे के आगे बहुत क्या करनी है, गवर्नमेंट बना रही है पीटीआई, सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो पीटीआई के साथ जुड़ गए हैं, तो आप इस हल्के में पीटीआई के लिए ज्यादा चांसेस है। कोई अपसेट की कोई डाउट नहीं है, कम से कम मुझे नहीं है, अगर हो भी सकता है तो। शब्बीर मीर साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान में एक अहम आपने किरदार अदा किया। ज़राए अबलाग के हवाले से आपने बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया, मरियम नवाज साहिबा का किया। क्या उन इंटरव्यूज़ के दौरान या आपकी ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी, मरियम साहिबा, बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब ये तवक्को कर रहे थे कि इस किस्म के नताइज आ सकते हैं? नहीं, जाहिर है कोई भी जब पॉलिटिकल लीडर आता है ना तो उनको वो कभी ये नहीं कहता कि जी हमारी सीटें कम आएंगी। वो भी अगर उस लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स आ जाए जी, वो हमेशा अपने आप ये तसल्ली देते हैं वोटर्स को कि हुकूमत हम ही बनाने जा रहे हैं, हमारी पोजीशन मजबूत है।
वो ये चीजें आपस की जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें ये फिर जो एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर जरूर बात करते हैं। जनरली ये नहीं करते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होगा जी कि वो अगर पहले यही शिकस्त मान लें तो जाहिर है वो आने का उनका कोई फायदा नहीं, लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगरचे उनको रियलिटीज का सारा पता होता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो बकअप करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हम ही जीते, हमें वोट दें, हम डिजर्व करते हैं, जी जी हम ही ने आपके काम किए हैं। और दोनों पार्टीज जाहिर है जो भी पार्टी होती है और मुस्तकबिल के लिए फिर वो बताते हैं कि हम ही करेंगे, हमने माजी में किया तो मुस्तकबिल में भी करेंगे। जी। तो यही होता है, वो शेख ऐसा नहीं करते हैं। शबीर मीर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, नताइज आए, उसके बाद खासे रिजर्वेशन जाहिर किए गए, प्रोटेस्ट भी हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद रहे। लगता क्या है आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल किसी हद तक बरकरार रह सकती है, दोबारा से भी ये मुजाहरे शुरू हो सकते हैं, या फिर अब एक माहौल पुरसकून हो गया है? नहीं, मुजाहिरों का टाइम गुजर गया, हमारे ख्याल में जितने होने थे हो गए। अब बस ये है कि एक दो चार दिनों में जो असल में तनाज़ा बना था हल्का 2 गिलगित का, जी उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो अब लगता है कि जज्बात ठंडे हो गए हैं और 2-4 दिनों में रिजल्ट अनाउंस होगा और कुछ नहीं होगा, बस ज्यादा मसले नहीं होंगे। जो होना था हो गया और लोगों ने समझ लिया, बस ली हो भी गई है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बस मानना पड़ेगा। GBLA 3 जिसका इंतखाब शबीर मीर साहब होने जा रहा है, माजी में ये नशिस्त कौन सी पार्टी इस पर विनर रही है? किसने ये ज्यादा हल्का जो है जीता है माजी में? माजी में पीपल्स पार्टी ने भी जीता है, माजी में मुस्लिम लीग नवाज ने भी जीता है। अभी जो रिसेंट टाइम था उसमें नून लीग के पास ये नशिस्त थी, डॉक्टर इकबाल उनके मिनिस्टर वर्क्स रहे हैं जी। तो लेकिन मसला उनके साथ ये हुआ कि इन्होंने बड़ा काम किया इसके अंदर, डॉक्टर इकबाल ने अपने जाती तौर पे, लेकिन बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करके उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और पीटीआई में जाने की कोशिश की। तो बेशुमार आपको सबको पता है कि जो पीपल्स तहरीक इंसाफ के सदर थे उनका ताल्लुक उसी हल्के से था जी। उनकी वफात हो गई और उस मौके से फायदा उठाने की सबने कोशिश की। अब सीट खाली हो गई है तो हम जाके टिकट लेंगे, तो वो बड़ा उसके ऊपर रेजिस्ट हुआ जी। और यहाँ की जो गिलगित बल्तिस्तान की रवायत के मुताबिक नापसंद किया गया। तो डॉक्टर इकबाल को बड़ा शक हुआ जी। ये पार्टी उन्होंने छोड़ी, उधर से टिकट नहीं मिला, तो अब उनके लिए चांस नहीं है। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की, क्योंकि बहुत सारा डिपेंड करता था कि ये आपके इलेक्शन अगर ना होता एक साथ हो रहा होता ना तो शायद रिजल्ट इधर उधर हो सकता था। जी। अब लोगों ने देख लिया कि सारा पीटीआई के पास है, इंडिपेंडेंस आ गए, तो अब वो किसी को वोट देके क्या करेंगे? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात जी जी है। जी किसी को वोट देंगे जो जीता है, जिसने आगे हुकूमत बनानी है, जी। तो यही होगा अभी। बहुत शुक्रिया शबीर मीर साहब, आपने हमें वक़्त दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शबीर मीर साहब हमारे साथ थे, उनका यही कहना था इस हलके में कोई अपसेट नहीं होने वाला है। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। कभी इम्कानात यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होंगे। इस वक्त हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मुबारक हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक हुसैन जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कवर किए, इन्होंने वहाँ इंतखाब लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए, अवामी राय भी इन्होंने सलाम न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई। मुबारक हुसैन इस हवाले से मुसलसल राब्ते में रहे और अवाम ने सलाम न्यूज़ की स्क्रीन पर मुबारक हुसैन को देखा। मुबारक हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे और हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुबारक हुसैन। मुबारक हुसैन, हमें मालूम भी हुआ है कि आपकी सेहत इस वक्त कुछ ठीक नहीं है, आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को बहुत ही बेहतर अंदाज से कवर किया। आप मुख्तलिफ अजला में गए, आपने इलेक्शन की भरपूर आपने कवरेज की, फिर इलेक्शन की रात आपने जो हमें तज्जिया भी दिया वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुआ। इस नशिस्त के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की हल्का 3, इस नशिस्त के बारे में आपकी राय क्या है? क्या तज्जिया है, कौन जीतेगा?
यकीनन सबसे पहले आपका शुक्रिया लियाकत चौधरी साहब। देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस दफा मुनफरिद इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन हमें सबसे पहले जो है देखने को मिला पीसफुल हम इलेक्शन कह सकते थे। जिस दिन इलेक्शन का जो दिन था जी वो दिन इंतहाई अहम रहा गिलगित बल्तिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए एक पीसफुल दिन रहा। उस बाद यूं ही वो दिन गुजरा, उसके बाद हालात कुछ यूं तब्दील होते हुए नजर आए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें हर जगह पे एहतजाज और धरने ये सारे मुबारक हुसैन, ऐसा क्यों हुआ जब इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुआ? पहले इतने रिजर्वेशन जाहिर नहीं किए गए, लेकिन उसके बाद ये धांधली के इल्जामात लगे, रिगिंग के इल्जामात लगे, ऐसा क्यों हुआ? यकीनन सर, यहाँ तक बात की जाए इलेक्शन के दिन भी हमने भी ये बात जो है नोटिस में लाई। इलेक्शन जो है इंतहाई सुसरवी का शिकार था। उसके बाद जो है क्वेश्चंस उठे, वहां से उठे सवालात उठे जो है अपोजिशन की तरफ से कि भाई इलेक्शन में धांधली हुई है, सुसरवी का शिकार रहा है इलेक्शन, जिसकी वजह से जो है मैंडेट उनका चुराया गया है, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। यकीनन मौक़िफ़ मुख्तलिफ होते हैं, अपोजिशन के भी हैं, पीडीएम के भी जलसे जुलूस हो रहे हैं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पेशली जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है हर जगह में। जो है इस दफा जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन्होंने जो है मुख्तलिफ जगहों पे रोड पे धरने दिए हुए। GBL2 की जो खुसूसन हालात है इस वक्त कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी जो है GBL3 की तरफ हम आते हैं तो GBL की 3 के जो इलेक्शन होंगे जाफर शाह साहब के वफात के बाद, इस दफा जो है वो मुनफरिद इलेक्शन होंगे। जी, आप किसकी तवक्को कर रहे हैं, कौन जीतेगा? शबीर मीर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि उन्हें किसी अपसेट की तवक्को नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही यहाँ से जीत सकते हैं। आपके नज़दीक कौन जीत सकता है यहाँ से? यकीनन शबीर मीर साहब का तजर्बा समझता हूँ दुरुस्त होगा, क्योंकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार और जाफर शाह साहब के जो है साबिक मरहूम जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिलगित बल्तिस्तान के सदर थे, उनके बेटे मैं समझता हूँ वो खूब वोट बटोरेंगे, जो है हमदर्दी के वोट बटोरेंगे। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमदर्दी बेसिकली समझी जाती है। हमदर्दी जो बटोरता है यकीनन वो बहुत ही ज्यादा वोट बटोरता है। हम देखते हैं GBL3 की सियासत के अंदर, तो GBL3 का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि GBL3 जो है गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में इंतहाई अहमियत रखने वाला हल्का होता है। GBL3 इतना बड़ा हल्का समझा जाता है और ये इंतहाई बहुत बड़ा हल्का है। इसमें टोटल जो है 74 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 15 हसास करार दिए गए हैं, 15 इंतहाई हसास और 32 हसास और जो है बकाया जो है वो नॉर्मल करार दिए गए। अभी देखने को यही है कि इस हल्के के अंदर बहुत ज्यादा तकरीबन 41,000 से अबव वोटर है। देखा जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से 1700 कुछ जो है एहलकार तैनात होंगे। इस हल्के की सियासत की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो है वो आफ्ताब एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल अब्बास जो के फर्जंद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो है सदर के, और अब बात की जाए यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो जुल्फिकार अली तत्तू साहब जो कि एक नौजवान है यकीनन, और बात की जाए आजाद उम्मीदवार भी, तो आजाद उम्मीदवार मुबारक हुसैन, जिस तरह इंतखाबात में भरपूर मुहिम चलाई गई, इंतखाबात के बाद इस हलके में भी इंतखाबी मुहिम तेजी थी। कौमी सतह के रहनुमा मरियम साहिबा, बिलावल साहब वो भी इस हलके में आए। ये बिल्कुल खास तौर पर जो है मुख्तलिफ जो है आए। खास तौर पर मैं बात करूं जो है वफाकी वज़ीर अमीन अली गंडापुर, उसने एक दिन पहले ही खिताब किया दनियोर में जो है हल्का 3 में, और उसका कहना यह था कि मैं दनियोर को एक अलग स्टेप दूंगा, एक अलग हल्का बनाऊंगा, यानी GBL3 के अंदर भी 2 हल्के बनेंगे। लेकिन ये इनका एक बहुत ही बड़ा दावा था और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे ऐलान भी हुआ। और उसके बाद देखा जाए तो आजाद उम्मीदवार की मैं आपको बात बताता चलूं, यहाँ पे जो है साबिक वजीर वर्क्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वजीर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब,
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे। कुछ अर्सा पहले सैयद जाफर शाह साहब के जो है 3 रोज भी पूरे नहीं हुए थे, सो वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुफल्लर पहने हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया मुबारक हुसैन, आपने आगाह किया। आज भी आपने एक बेहतरीन तज्जिया भी पेश किया, आपने तायद की शबीर मीर साहब की। इस वक्त हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे समर अब्बास साहब से। समर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ इस हलके से वो इंतखाब भी लड़ रहे थे, लेकिन वो इंतखाब से इस वक्त दस्तबरदार हो चुके हैं। समर अब्बास साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। समर अब्बास साहब से भी यही जानने की हम कोशिश करेंगे इस हलके की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस हलके में इस वक्त क्या अपसेट हो सकते हैं, इस हलके से क्या सूरत हाल जो है वो इस वक्त सामने आ सकती है, क्या यहाँ कोई तब्दीली आ सकती है, या फिर जैसे शबीर मीर साहब ने कहा कि इस हलके में कोई भी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से ये नशिस्त जीत सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुझान भी दिखाई दे सकता है। उसकी बुनियादी वजह शबीर मीर साहब का यही कहना था कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। तो मेरे साथ समर अब्बास साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। समर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आपने वक्त दिया, आपने इंतखाब लड़ने का फैसला किया, आप उम्मीदवार भी थे, लेकिन उसके बाद आप दस्तबरदार हो गए, इसकी वजह क्या थी? सबसे पहले थैंक यू सो मच भाईजान कि ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है इस दफा 2000 के गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए ये बहुत ही जो है वो अहमियत के हामिल थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसी तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ पे हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इस दफा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया, यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। स्पेशली ये जो पाकिस्तान ने अपना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इसी तरह PMLN की जो मरियम नवाज साहिबा है, फिर PTI के जो लीडरान है, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इस दफा के इलेक्शंस में यहाँ पे जो है वो बहुत पार्टिसिपेशन किया, जिसकी वजह से इस दफा के इलेक्शंस में पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज्यादा रही और यहाँ के अवाम। समर अब्बास साहब, आप किस उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुए? जी, मैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना उम्मीदवार है सैयद सुहेल अब्बास के हक में जो है वो यहाँ पे हल्का 3 गिलगित से जो है वो उनके हक में दस्तबरदार हुआ। समर अब्बास साहब, लगता क्या है कल कौन जीतेगा? ये तो खैर वक्त ही फैसला करेगा। ओवरऑल हम गिलगित बल्तिस्तान के पिछले जो 23 हल्कों में इलेक्शंस हो गए हैं 15 तारीख को, उस हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है वो PTI ने यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो भारी अक्सरियत जो हासिल किया है। इसी तरह जो 7 आज़ाद इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने इलेक्शन में विन किया, उनमें भी तकरीबन अक्सरियत में जो है वो PTI को ज्वाइन। समर अब्बास साहब, बहुत बड़े इल्जामात लगाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, रिगिंग के हवाले से कहा गया कि बैलेट बॉक्स चुराए गए, जीते हुए उम्मीदवार हारे हुए में तब्दील हुए गए। तो आपको लगता है कि इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जीतने जा रही है या फेयर इलेक्शन की बुनियाद पे? नहीं, इस तरह नहीं है। असल में यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकली थोड़ा ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे देखते हैं तो वफाक के अंदर जो भी पार्टी रही है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है। माजी के अंदर PMLN की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो फिर वहाँ वफाक में जो हुकूमत होती है वो यहाँ पे असरअंदाज होती है। तो इसी तरह डेफिनेटली इस दफा जो वफाक के अंदर PTI है तो उसका असर यहाँ पे लामहल्ला होता है, एक परसेप्शन है आम मासिस के अंदर। जी, ये चीज। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ लाइन पर गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शब्बीर मीर साहब थे। गिलगित बल्तिस्तान से ही हमारे ब्यूरो चीफ मुबारक हुसैन आज़ाद और गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी भी इस हलके से उम्मीदवार भी लड़ रहे थे। समर अब्बास साहब वो मौजूद थे, उनका यही एक अंदाज़ा था और उनका यही कहना था, बल्कि शबीर मीर साहब की तायीद की गई यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके में GBLA 3 में इंतहाई फेवरेट दिखाई दे रही है। उसके उम्मीदवार इंतहाई मजबूत है। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि सैयद जाफर शाह साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनके वफात के बाद
ये नशिस्त चूँकि इलेक्शन इसमें ताख़ीर हुई है तो उनके साहबजादे इस हवाले से इंतहाई मजबूत हैं। उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मिलेगा, बल्कि उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई थी। वो ट्रांसमिशन आज भी जारी है। ये वो हल्का है कि जहां इंतखाब होगा, इस इंतखाब के बाद ये ट्रांसमिशन हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन फिलवक्त हमें इजाज़त दीजिए। नताइज के साथ और दिन भर तज्जियों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।